परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो आज जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे स्पेशल मेहमान आते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने के लिए। तो आज हमारे साथ है प्रीतम जी, जो कि मॉरिशस से आए हैं, वैसे यूएस सिटीजन है और अपना पूरा स्पिरिचुअल जर्नी आज हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीतम जी। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही बढ़िया एपिसोड बनने वाला है, पूरी गहराई से उनकी आध्यात्म की जर्नी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एकदम फिर से आपका स्वागत है और शुरू करते हैं आपके जीवन से कि आध्यात्म की शुरुआत आपके जीवन में कब और कैसे हुई। जी, so let me introduce myself. Okay, as we are a Behot soul, so this body is named by Pritam, you know, and I had been named at home. By the way, on paper it's Tulsi Singh. So birth certificate has a different name, and at home they call me Pritam. Okay, I'm born and brought up in Mauritius. अगर आप हिंदी बोलेंगे तो सबके लिए ज़्यादा बेटर। हाँ, कर लेते हैं। मैंने सोचा एक इंट्रोडक्शन ये देके फिर बाकी के उधर हिंदी में देता। अच्छा, ओके, तो प्रीतम से मुझे बोला जाता है, शरीर का नाम दिया गया है। जी। तो जन्म और पैदाश तो मॉरिशस से जैसे मैं बोल रहा हूँ, और उधर हम लोग हमारे जो बुजुर्ग थे ना वो बिहार से थे। ओके, इंडिया से। इंडिया, फोर फादर्स। बिल्कुल। तो एंसेस्टर्स जब वहाँ पर आए, सेटल हुए, तो हम लोग वहाँ से हैं। आपका जन्म ही वहाँ हुआ? जन्म मॉरिशस में हुआ। हाँ, मम्मी डैडी सबका, दादा दादी भी वहीं पर। अच्छा, उनके ग्रैंड। हाँ, तो काफी लंबा पीरियड है। तो कम से कम 100 साल पुरानी बात। कुछ लोग तो बोलते हैं 150-200 तक चला जाता है। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो मैंने चेक किया था उसका ओरिजिन। अच्छा। हाँ, रूट। तो द्वारका परिवार से हैं। अच्छा। हाँ, तो वो जो है ना ओसीआई का, उसके सिलसिले में मैं थोड़ा सा छानबीन कर रहा था। जी। तो दादाजी के जो है ना उसका जो पीढ़ी दिख नहीं रहा था। अब बोल रहे थे कि हो सकता है नाम में कभी एक अक्षर से हेर फेर हो जाता है। हाँ। क्योंकि दोमन तो सरनेम है, कभी कभी 2 ओ हो जाता है, कभी 1 ओ। हाँ, ये प्रोनाउंसिएशन में फर्क पड़ जाता है। जी, तो नहीं मिल रहा था। दादी की से मिल गए। अच्छा। हाँ, दादी द्वारका परिवार से थे, तो उसका फॉर फादर से मिला। तो वो रूट मिला, तो बिहार से हैं सब। अच्छा। हाँ, तो ऐसे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे जुड़े हैं भारत से। और लगभग हमारा तो पूरा मॉरिशस की सब, हाँ, इंडिया ही से आए हैं। कुछ लोग दक्षिण उत्तर चारों तरफ से हैं। मेजोरिटी बिहार से हैं। अच्छा। हाँ, पॉपुलेशन मेजोरिटी, इसीलिए भोजपुरी अभी तक हैं। अच्छा। हाँ, भोजपुरी मल्टीलिंगुअल हैं। और मॉरिशस आपको पता है पहले फ्रेंच लोग नहीं, उससे पहले डच और पोर्चुगीज लोग आए थे। वो लोग थोड़े दिन थे वहां पर, तब चले गए। फिर फ्रांस ने उसको डेवलप किया, तब ब्रिटेन उससे ले लिया। अच्छा। तब हमें इंडिपेंडेंस ब्रिटिश से मिला। अच्छा, ब्रिटिश से? हाँ। कौन से साल में? वो 1967 में था। अच्छा, 1967। हाँ, इंडिपेंडेंस इंडिया के भी बाद मिला। हाँ, इंडिया के बहुत बाद में। हाँ, बहुत। हाँ, तो मेरा जन्म वही बाद में हुआ। अच्छा। हाँ, तो तब से हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, और अभी तो बाद में चलकर गणतंत्र भी हो गया। अच्छा। या इससे रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस बाई सर, जो इससे स्मॉल आइलैंड, छोटा टापू है लेकिन अपने आप में वो बुलाने अब गणतंत्र ले लेंगे। तो बहुत लोग इसके बारे में पता नहीं, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा है वहाँ पर। हाँ, मेजोरिटी हम लोग हिंदू हैं। फिर दूसरा हो जाता है क्रिश्चियन लोग। अच्छा। हाँ, अब हिंदू में भी थोड़ा हो जाता है ना, कैसे मुस्लिम हो गया। अच्छा। हाँ, तब हो गया क्रिश्चियन। कन्वर्जन हो रहा है। हाँ, कन्वर्जन। तब थोड़ा चाइनीज है और बहुत कम यूरोपियन। तो धार्मिक माहौल कैसा रहता है वहाँ पे? वहाँ पर मान लो एक बात निचोड़ बोलता हूँ, जितने लोग आते हैं मॉरिशस को लघु भारत बोलते हैं। ओह वाह। वो इसलिए कि बोलते हैं यहाँ पर तो जहाँ वो लोग गए, बोला आप लोग इतना धर्म से जुड़े हो, मंदिर तो चारों तरफ। अच्छा। हाँ, लगे हैं, छोटे से बड़े तक। जैसे यहाँ पर चलता है वैसे वहाँ पर भी चलता है। अरे वाह। हाँ,
उसका जो रेडियो में भी आता है प्रोग्राम, और ऐसे धार्मिक स्थान पर तो हम लोग आते जाते हैं। महाशिवरात्रि तो बहुत मस्त होता है। आपको पता नहीं, एक तीर्थ स्थान उसको हम लोग गंगा तालाब बोलते हैं। बहुत लोग वहाँ पर आए हैं। अभी तो पर्यटक लोग बहुत आते हैं। तो वहाँ पर तो महाशिवरात्रि के दिन फरवरी या जो समय होता है आगे पीछे कभी, बहुत धूमधाम से भीड़ के भीड़ रहता है। हाँ, पूरे देश से आते हैं वहाँ पर, और विदेश से भी अभी आ रहे हैं। और अभी तो 108 फीट के एक शिव के एक मूर्ति लगा है। हाँ, वो मैंने देखी है, देखे ना। 2006 में हाँ, उसके बाद में फिर दुर्गा माँ का भी एक मूर्ति लगा है। वो नहीं देखी। हाँ, वो नया बाद में लगा। हाँ, वो बात भरा है वो भी। अच्छा, भव्य। हाँ, बोलते हैं ये जो महाद्वीप पे जो है ना, बोलते हैं इंडिया या फिर एक और देश है, उसके बाद ये मॉरिशस आता है। हाँ, ऊंचाई में। अब पता नहीं बाद में और कोई बना दिया होगा, लेकिन जिस समय वो लगा था बोल रहे थे दूसरा है। ओके। हाँ, तो स्पिरिचुअल जर्नी मान लो छोटा से परिवार सब लोग हैं। हाँ, पूरा देश, हिंदू लोग तो सब अपना करते हैं। वहाँ पर दोनों हैं, भक्ति और ज्ञान। अच्छा, दोनों चलता है। और हमारे यहाँ परिवार लिबरल है, दोनों चलता है। और मैं बचपन से ज़्यादातर ज्ञान मार्ग के और झुका। वो हुआ ये जो मेरे जो मित्र लोग थे, हम लोग चर्चा करते थे। आपको तो पता है ग्रुप में कैसे होता है। फिर हम लोग कभी अपने आप में पूछते थे, प्रश्न करते थे। और मैं तो साइंस स्कॉलर था भैया, आपको पता है। साइंस स्कॉलर वो तो मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ा हूँ। तो वो लोग तो आसान से कुछ बात मानते नहीं है, सोचते हैं, समझते हैं, फिर हाँ कसौटी पर लाकर बिल्कुल तब आगे पर निर्णय लेते हैं। तो बचपन से जब मैं आचार्य लोग आते थे भारत से या फिर कोई दूसरे देश से, ज़्यादातर तो भारत से आते थे, तो हम लोग जब सुनते थे तो ज्ञान की बहुत बातें मिलता था। अच्छा। हाँ, तब अब थोड़ा सा पीछे और ले लेता हूँ। मेरा तो पहला गुरु बोल सकता हूँ नाना जी हैं। अच्छा, हाँ, नाना जी वो पूरा धार्मिक थे वो। हाँ, वो रामायण पाठ करते थे, महाभारत पाठ करते थे, और अन्य ग्रंथों को जैसे वेदांत आदि के बारे में सुनाते थे, और ज्ञान में उसे लेता था, प्रश्न करता था। तो आपके वहाँ हिंदी भी चलती है, लैंग्वेज? हिंदी है, लेकिन ज़्यादा भोजपुरी बोलते हैं। कैसे, मैं किसी को पता ही नहीं चला कि इतना अच्छी हिंदी कैसे बोल लेता हूँ। हाँ, वही मैं। तो जो पढ़े लिखे हैं वो तो आराम से मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ। भोजपुरी? हाँ, नहीं भोजपुरी तो हाँ वो भी कर सकते हैं। अच्छा, उसका तो उसका ऑप्शन है। हिंदी के आपने पूछा ना, हिंदी की बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ हिंदी में। अच्छा। हाँ, वो देर से हुआ। अच्छा। नाना जी बोल रहे थे कि ये देखो, और नाना जी मुझे एक अलग नाम से बुलाते थे, वो व्यास बोलते थे मुझे। अच्छा, हाँ, वो वेद व्यास मुनि, हाँ धार्मिक थे ना। हाँ, तो नाना जी बोला, व्यास अब आप बड़े हो चुके हो, आपको अब खुद ज्ञान ढूंढना चाहिए। मैंने कहा तो कैसे ढूंढूंगा नाना जी? बोला जाकर हिंदी पढ़ो। अच्छा, तब जाकर, कॉलेज में हिंदी नहीं था। हाँ, मैंने छोटा छोटा मतलब कक्षा ले चुके थे, गांव के बैठकर आर्य समाज में ऐसे जाते थे वो 2 दिन। हाँ, वहाँ कम, बहुत कम, दूसरी तीसरी चौथी किया था कुछ। अच्छा। ऐसे। हाँ, फिर बाद में हुआ ऐसे, तब मुझे बड़ा कॉलेज जाना पड़ा। तब वहां से मुझे पता नहीं यहाँ पर कैसे बोलते हैं, यहाँ हमारे यहाँ प्रविष्का बोलते हैं, परिचय प्रथमा मध्यमा उत्तमा, उसका प्रथम खंड द्वितीय खंड, तो वो ग्रेजुएशन के लेवल पर है। अच्छा। वो सब मैंने पूरा कर दिया। अच्छा। हाँ, इसलिए हिंदी तो मैं मेरी जैसे यहाँ के जो इंडियन लोग हैं, मतलब इंडियन है मॉरिशस में, वो सब हिंदी में बात करते हैं या नहीं? जो पढ़े भी नहीं है बोल लेंगे। अच्छा। थोड़ा सा कम बोलेंगे, लेकिन एक दो शब्द में अटक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बोल लेते। वो इसकी वजह है क्योंकि रेडियो में हिंदी प्रोग्राम चलते हैं, भोजपुरी। अच्छा। हाँ, 24 घंटा, अभी तो 24 घंटा चलता है। अच्छा। पहले थोड़ा कम समय चलता था, सुबह में और शाम को चलता था। टीवी में तो भी 5-6, अभी तो 10-15 चैनल हो गया हिंदी में। हिंदी नहीं है, मिक्स भी है। अच्छा, हिंदी का भी एक है, भोजपुरी का भी एक है, और अन्य चैनलों में उसका समाचार जो होता है ना, ऐसे ऐसे सब देता रहता है। तो मॉरिशस अभी तो मान लो बहुत एडवांस लेवल पर चला है, टेक्नोलॉजी आ गया ना, तो हिंदी तो खासकर उस पर बहुत भरपूर शिक्षा भी देता है। प्राथमिक स्कूल से दिया जाता है हिंदी। अच्छा। मस्त कंपल्सरी है, यू हैव टू हैव हिंदी। हाँ, तो वो मतलब आप हो चाहे कोई चाइनीज का बच्चा हो तो भी नहीं, उनके लिए थोड़ा सा अलग प्रबंध है। चाइनीज लोग अपना करेगा, ओरिएंटल लैंग्वेज बोलते हैं, तो चाइनीज अपना चाइनीज मैंडारिन करेंगे, तेलुगु भाई लोग अपना तेलुगु करेंगे। अच्छा। मराठी, गुजराती,
बंगाली तो नहीं, लेकिन ये सब हैं, और हिंदी तो है ही। तो ये ओरिएंटल में आता है। अब क्रिश्चियन लोग अपना क्रिश्चियन करते हैं, और मुस्लिम लोग अपना उर्दू करते हैं। अच्छा। हाँ, अनेक ये सुविधा दिया गया है। तो प्राथमिक स्कूल में ये पूरा कंपलसरी ये करना पड़ता है। गुजरात के लोग भी हैं वहाँ पर? हाँ, कम है, लेकिन अभी स्कूल में वो सब्जेक्ट नहीं आया है। हाँ, बाद में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत लोग गुजरात से हैं, वो लोग वहाँ पर बिजनेस भी कर रहे हैं। कुछ लोग शादी कर चुके हैं, कुछ लोग वहाँ से आकर यहाँ भी शादी करते हैं। हाँ, दोनों तरफ से, यहाँ से भी जाकर शादी करते हैं और वहाँ से भी आकर यहाँ शादी करते हैं, और बिजनेस करते हैं, व्यापार अनेक कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत आना जाना है। हाँ, सरकार लोग भी सहायता से लेते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक का जो है ना अच्छा प्रचलन है। तो दवा सब सरकार यहाँ से लेते हैं, गुजरात से लेते हैं। हाँ हाँ, तो ये सब थोड़ा सुविधा दे रहा है जनता के लिए। हाँ, तो ऐसे अब वहाँ पर फिर आ जाता हूँ जब नाना जी से मैं ज्ञान ले रहा था। हाँ, तो 3-4 साल से तो मैं तो उम्र के बचपन से मैंने नाना जी को सुना। फिर अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तब वही नाना जी बोला, अब जाकर अब आप ज्ञान लो, हिंदी पर हो, सीखो। तो जब मैंने पूरा कर लिया तो उसी दरमियान वही अब महाभारत और रामायण थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ने को कक्षा के में आ जाता है ना, वो भी किया। फिर उधर पूरा हो गया, तब मैं थोड़ा वेद की ओर झुका। वेद पर हाँ प्रश्न बहुत है ना। हाँ, वेद पर अब ढूंढा, क्यों है, बोलते हैं आत्मा है, आत्मा परमात्मा, लेकिन समझ होनी चाहिए ना। समझ नहीं। हाँ, तो अब वो ढूंढते ढूंढते फिर वेदांत पढ़ा, फिर दर्शन शास्त्र, हाँ उपनिषद। हाँ, बहुत तो बहुत श्लोक हैं ऐसे। एक श्लोक अभी आपको सुना दूं। बोलते हैं ना संस्कृत के में है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। इसका अर्थ बताते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। राइट, ठीक। तो इसको बोलते हैं। वैसे ही हम लोग अपना बेहद के ज्ञान से भी जुड़ेंगे तो सब हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर कनेक्टेड। तो ऐसे ज्ञान बहुत मिलता था। हाँ, पुस्तक के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, और कभी कभी दूसरे माध्यम से, कैसे अभी इंटरनेट की अभी चलती है ना, यूट्यूब में आपको ज्ञान अनेक प्रकार के मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग खूब उस पर गहराई से गए। हाँ, गहराई से गए। फिर इधर तब मैं जॉब में लग गया, पढ़ाई करना चाहता था, क्योंकि उन दिनों परिवार थोड़ा गरीब था ना, और हम लोग 4 संतान हैं, मम्मी डैडी के। तो मैं सबसे बड़ा हूँ, 3 भाई लोग हैं, तो उनका भी शिक्षा दीक्षा लेना था ना। मैंने कहा अभी सब पूरा पैसे मुझ में अभी लगा दिया है, तो बाकी के क्या होगा। तो इसलिए पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया। फिर बिजनेस कर रहा था, बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था। फिर थोड़ा सा उद्योग किया, एग्रीकल्चरल पर थोड़ा किया, थोड़ा कंपनी एक चला था, लेकिन वो भी थोड़े दिन चला। तो फिर मैंने सरकारी में जॉब कर लिया, टीचर ज्वाइन कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मैं टीचर था। फिर उधर से मुझे चांस मिला अमेरिका जाने को। तब सब ये अब प्लान चेंज हो गया। तो इधर से लीव वीज़ा पे लेकर गया। मैंने बोला क्या पता वहाँ पर सेट होंगे नहीं होंगे, फिर वापस आना पड़ गया। तो लीव वीज़ा पे लेकर गए थे। तब वहाँ पर गया तो ठीक था, और मैं तो शाकाहारी हूँ बचपन से। हालांकि मेरे यहाँ वो लोग तो खाते हैं, लेकिन मम्मी सब मेरे लिए सब साफ सुथरा अलग रखती थी। हाँ, और अमेरिका में भी मैं वैसे ही रहा। सब लोग ताज्जुब होते थे, कैसे आप शाकाहारी वहाँ पर हैं। हाँ, मैंने कहा भैया वहाँ पर तो इतना शाकाहार है, उसका स्टोर सब पूरा भारत से है वहाँ पर। सब कहाँ पर? अमेरिका में। मैं वर्जीनिया में था। हाँ, 15 साल वर्जीनिया में रहा। वहाँ बर्फ ज़्यादा होता है। तो बर्फ ठंड की वजह से मैं तब फ्लोरिडा में चला गया। तो वहाँ 5 साल किया। हाँ, तो फ्लोरिडा में कौन सी सिटी में? ओरलैंडो में था मैं। जी। तो टोटल 20 इयर्स के ऊपर रहा। हाँ, तो पूरा जीवन वहाँ पर। हाँ, तो और वहाँ पर कार्य भी बदल गया। यहाँ पर मैं टीचिंग लाइन में था ना, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस पढ़ा, मास्टर डिग्री किया। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब में मैं लग गया। तो वो वहाँ पर ज्ञान ढूंढ रहा था वहाँ पर भी। हाँ, इंटरनेट के माध्यम, जो मॉरिशस में नहीं था उन दिनों। हाँ, और जब शुरू भी हुआ तो बहुत महंगा इंटरनेट बहुत महंगा। आराम की बात, आज से बहुत ही महंगा था यहाँ पर। बिल्कुल।
हाँ तो उन दिनों 20 साल पहले मैं तो केवल कंप्यूटर सुना था, कभी छुआ हुआ नहीं था। हाँ फिर बाद में जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आए तो कभी कभी सेमिनार में हमें ट्रेनिंग देते थे, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिला उसमें मतलब गहराई में जाने के लिए। लेकिन वहाँ जब गए अमेरिका, वहाँ पर तब शिक्षा लिया वहाँ पर। हाँ हाँ जब डिग्री ले लिया तब वहाँ पर उसका पावर पता चला। हाँ तब अब इंटरनेट में जब खाली समय रहता था तो मैं ऑनलाइन जाकर अब सब रिसर्च करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ज्ञान के लिए कोई संस्था में गए, ब्रह्मा कुमारी या ऐसी कोई संस्था? जी, मॉरिशस में मैं आपको फिर से थोड़ा पीछे लेते चलता हूँ क्योंकि लंबा विस्तार है ना। मैंने वहाँ पर आरंभ किया था TM, वो बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। अच्छा। वो महर्षि महेश योगी अच्छा शुरू किया था। हाँ सेंटर है आज से कोई 25-30 साल की बात बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा। तो वहाँ पर उनके तो डिसाइपल आए थे, तब मेरे मित्र लोग इसमें प्रवेश किए थे और मुझको भी बोला चलो आप भी यहाँ पर इनिशिएट कर लो। तो मैं वहाँ पर जुड़ा था। अच्छा। हाँ तो मंत्र से देकर आपको एक इनिशिएशन देते हैं, लेकिन उसका फीस बहुत महंगा था। हाँ तो इसलिए मैं उसको फिर कंटिन्यू नहीं किया। फिर वो किया था और वही ध्यान लगाते हैं, एक मंत्र दे दिया जाएगा आपको, बोलते हैं उस पर ध्यान लगाओ। उस पर मेरी इंटरेस्ट इस वजह से गया, वो पता नहीं आपने सुना होगा फ्लाइंग टेक्निक करते थे। वो सिखाते हैं यही एब्सोल्युटली वही सब कोइंसिडेंस करता है। मैंने जब सुना तो वही मैंने कहा मुझे ये थोड़ा सीखना है। अच्छा। हाँ तो ये कारण था कि मैं TM से जुड़ा था। फिर आपने किया तो जब आ गए ना तो अब यहाँ के अब खेल समझ में आ रहा है। अब बोलते हैं आपको तो तुरंत नहीं आएगा, ये तो एडवांस लेवल के हैं। अच्छा। हाँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा। फिर धीरे धीरे आएगा। तो 1 साल रहा तो मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा था भाई। अच्छा, तो अच्छा। छोड़ दिया। अच्छा, हाँ अच्छा। तो फिर बाद में पता चला कि ये सब है ना जो है ना वो अलग अलग सबको वो नहीं मिलता है। आपको जो अपना प्रचालन के लिए कुछ बोलते हैं करते होंगे, लेकिन मैंने कोई विटनेस नहीं देखा। हाँ टीवी में देखे, वीडियो चुप में देखे, ऐसे ऐसे। हाँ मैंने भी ऐसे देखे हैं। बिल्कुल वो मेंढक की तरह बैठे बैठे ऐसे जी। हाँ लेकिन वो जो फ्लाइंग बोलते थे पूरे तरह पक्षी की तरह उड़ना, वो तो मैंने देखा जी है ही नहीं। वो तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए उड़ते हैं फिर वापस बैठ जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो वो लोग इस पर बहुत जोर देते हैं। तो मेरे ख्याल से मान्यता उनको इस वजह से मिला। तब वो छूट गया। तब फिर मैं थोड़ा सा दूसरा प्रचलन हुआ, रेकी बोलते हैं। अच्छा। तो रेकी किया। अच्छा। उसका फर्स्ट सेकंड 3 डिग्री है। अच्छा। मैंने तीनों लिया, 25,000 दिया था उसको। हाँ वो उसमें इंटरेस्ट इस वजह से आया कि उसमें एक चीज है, टेक्निक बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग। हाँ डिस्टेंस हीलिंग, वो मुझे प्रभावित किया था। अच्छा। तो मैंने कहा सीख लेते हैं। हाँ बोला यू कैन क्योर योरसेल्फ एंड यू कैन क्योर अदर्स। तो इस वजह से उससे मैंने जुड़ा। मैंने कहा महंगा था, मैंने कहा कोई बात नहीं कर लेते हैं। धीरे धीरे मैंने वो किया। तो वो भी थोड़ा चेंजेस मिला। हाँ लेकिन समय के साथ वो भी छूट गया। अमेरिका में तब मैं जब ढूंढ रहा था तो मुझे एक ग्रुप मिला, सहज योग बोलते हैं उसको। हाँ सहज। हाँ वो थोड़ा सा उनसे भी मैंने जाकर सीखा। तो वो लोग भी अपना साधना करते हैं ग्रुप में, और आँख बंद करके आपको ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा स्पीच होता है। तो बहुत कम किया, टाइम नहीं था ना, लेकिन जो किया अच्छा गया। फिर बाद में फिर ऑनलाइन में बहुत सुनता था। अच्छा। हाँ ऑनलाइन में जैसे आपको अभी तो सदगुरु आ गया। हाँ हाँ वो एक कृष्ण नाम ठीक से याद नहीं आया, जेके मूर्ति ऐसा कुछ नहीं। हाँ कृष्ण मूर्ति और रामाकृष्ण मिशन को तो फॉलो किया। अनेक सदगुरु को जी सब एक एक करके कंपेयर किया। फिर बीके में नहीं गए? नहीं बीके में कभी नहीं गया। हाँ मॉरिशस में है ब्रह्मा कुमारी। हाँ बहुत हैं। लेकिन जिन दिनों में था होश संभाला था ना, उन दिनों नहीं था। अच्छा, बाद में हुआ। हाँ तो जब मैं अमेरिका चला गया तब इधर का विस्तार हुआ। और जब आया तो टाइम नहीं मिला। इस्कॉन है। इस्कॉन मैं गया था 2-3 बार।
हाँ, मंदिर भी है वहाँ? मंदिर भी है, भव्य मंदिर। अभी तो एक और, हाँ, मॉरिशस में, हाँ, एक उसका हेडक्वार्टर्स बोनाइकी के एक जिला है, वहाँ पर है, सबसे प्रथम वहाँ पर हुआ था। फिर फिनिक्स में अभी छोटा था, उसको बड़ा बना रहे हैं। हाँ, ऐसे अनेक अनेक जगह पर, हाँ, अनेक हैं, कोई सैकड़ों हैं, 20 मंदिर हैं, ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और छोटा छोटा जहाँ पर ग्रुप हैं, वहाँ पर भी अपने कोई घर लेकर भी कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, सत्संग करते हैं, अच्छे अच्छे अपना वो लोग प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भगवान के। हाँ, तो कभी कभी जाता था, जब उधर अमेरिका से जब आता था, तो ये लोग आयोजित करते थे, तो मैं जाता था उनके साथ। हाँ, सब मंदिर में हम लोग घूमते थे, आते थे। तो ऐसे ऐसे अब दूसरा ऑनलाइन, फिर से मैं आपको बताऊं, अमेरिका में जब ऑनलाइन जा रहा था, तो ओशो के बारे में भी थोड़ा सुना। अच्छा। हाँ, उसके भी थोड़ा सुना, एक दो चीज़ जो था, लॉजिक था उसमें, तो ध्यान करता था। फिर इधर हर हर महादेव एक सीरियल था, मुझे पता नहीं आपने सुना था, टीवी में आ रहा था, आपने देखे हैं कभी? जी। तो वो देखा, तो अब जो था, मैं ना भक्ति मार्ग पर जुड़ गया, क्योंकि वो तो पूरा भक्ति मार्ग। हाँ, अच्छा। हमारे यहाँ वही दो शिव को ज्यादा मानते हैं, दोनों चलता है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, आर्य समाज में और सनातन है। अच्छा। हाँ, आर्य समाज आपको पता है, वो वेद के हिसाब से चल रहा है। हाँ, बहुत है, बहुत शाखाएं हैं। हाँ, लगभग 50 से ऊपर, 200-300 तो ऐसे हैं, लेकिन 50 जो संस्थाएं ना, वो मेन बहुत एक्टिव हैं। अच्छा। हाँ, 200-300 पूरा मॉरिशस सब जिले में एक हैं। हाँ, और सनातन के भी उतनी हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से अब मैं थोड़ा सा देखा, तो इस पर मुझे अच्छा लगा। यूट्यूब के माध्यम से अनेक अनेक ज्ञान मिल रहा था। तो हर हर महादेव मैंने बहुत देखा पूरा। अच्छा। और जो चीज मैं पहले जानता नहीं था, उनके तो संतान थे, कार्तिकेय थे, फिर गणेश, ये तो प्रचलित थे, लेकिन उनके एक पुत्री भी थी, बहुत लोग नहीं जानते थे, मुझे पता नहीं था। जी जी जी। हाँ, तो वो पहली बार सुना। अच्छा। हाँ, अशोक सुंदरी, पता नहीं आपने? सुंदरी, हाँ, वो साउथ में उनको बहुत मान्यता है। हाँ, तो वो बहुत मुझे प्रेरणा दिया, और सनातन धर्म में जाने के मुझे मौका मिला। हाँ, इंस्पिरेशन मिला। फिर मैंने बोला थोड़ा सा इसमें भी देखते हैं, पूरा देखा उसका शुरू से अंत तक। हाँ, 450 कुछ सीरीज से वो किया, तो अच्छा लगा। फिर ध्यान में जब बैठा था, इधर टेक्निक बहुत था। शिव अनेक बार पार्वती माता को शिक्षा देते, आपकी क्लास में भी आपने सुना था। हाँ, तो ये सब मैं बहुत पहले कर चुका था। तो लगभग 20 साल मैं जब ध्यान में बैठा था, तो वही ऐसे ऐसे 2-3 गुरु लोग की जो था ना, स्पीच टेक्निक बोल रहे थे, ऐसे ऐसे बैठ के करो। तो एक बार मैं कर रहा था, वो बता रहा था, आप अपना श्वास लेते हो और अंदर जा रहे हैं, वो उस पर ध्यान टिकाए रखो। तो ऐसे ऐसे 2-3 टेक्निक था, ये तो एक हो गया। दूसरा था, आप अपना विचार को केवल विटनेस, साक्षी रखो, वो आपको उस पर इन्वॉल्व नहीं होना है, मतलब उसको लेकर उसमें उलझना नहीं है। तो ऐसे ऐसे 2-3 टेक्निक था। और एक टेक्निक था जहां पर आप अपने ध्यान केंद्रित कर लो और साइलेंस में बैठे रहो। अच्छा। बहुत ऐसी था टेक्निक। तो मैंने एक एक करके वो आरंभ किया। ट्राई किया। हाँ, वो जो पहला टेक्निक किया था, और अभी मेरे ख्याल से उसी को एक संप्रदाय लोग हैं, आनापानसति योग बोलते हैं। हाँ, वो एक महाशय हैं, गोइंका नाम से जाने जाते हैं। मेरे ख्याल से बर्मा में थे, तब फिर हाँ, वो तो वो वाले हैं ना, विपश्यना। विपासना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो ये तो मुझे बाद में सुनने को मिला। और जैसे महावीर हैं, बुद्धिज्म हैं, ये सब बाद में पता चला। ये सब तो मैं पहले से अपना प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा। अब जब ध्यान में मैं बैठा, वो जो श्वास को मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, अंदर आ जा रहे हैं, अंदर आ जा रहे हैं। और उस दिन पता नहीं, सुबह का वक्त था, ब्रह्म मुहूर्त था, कुछ बदलावट लगा, कुछ न कुछ मुझे लगा कि हाँ, ये प्रयोग काम कर रहे हैं। तो उस दिन मैंने कॉल करके छुट्टी ले लिया। मैंने कंपनी को बोला, मैं थोड़ा सा व्यस्त रहूँगा, 1 सप्ताह का छुट्टी दो।
और 1 सप्ताह किया। 1 सप्ताह जब कर रहा हूँ तो मुझ में तो ऐसे ऐसे परिवर्तन आ रहा भैया। मैंने अपना छुट्टी रिन्यू कर दिया, 3 महीने के लिए लिया। ओहो। वो 3 महीने भैया मैंने बाहर गया ही नहीं। अच्छा। और हमारे यहाँ तो सुविधा रहता है, खाने पीने का आप स्टॉक रख दो, वो तो पहले से था। मैं तो 3-3, 4-4 महीने का स्टॉक रखता था। अच्छा। तो मैं बाहर निकला नहीं। सुबह में जब बैठ के योग में रहता था, मुझे पता नहीं चलता था कब रात हो गया। ओह, क्या बात। लंबा इतना, वो जो मुझे 1-2 स्पीच कभी सुन लेता था और ध्यान में बैठ रहा था, वो सब टेक्निक जो था, विधि, जैसे मैंने बोला ध्यान अपने श्वास पर रखो, हाँ हाँ, ये सब भी आ रहा था। योग में तो आपको बता दिया जाएगा, भस्त्रिका करो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, ये सब मैं करता था। उससे भी बहुत लाभ मिला, लेकिन वो बाद में आया। वो पहले किया था मैंने बचपन में, लेकिन ध्यान के हिसाब से नहीं। वो योग केवल कैसे बोलते हैं, शरीर के लिए, बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए। वो मैंने 10 साल की उम्र से बहुत किया था। तो वो छूट गया था फिर, क्योंकि व्यस्त हो गए थे ना, सॉरी। तब इधर जब कर रहा था तो ज्यादातर मैंने ध्यान के बारे में गहराई तक गया। तब मुझे जब वो परिवर्तन मिला तो सबसे पहला अनुभूति जो हुआ बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। ऐसे ध्यान में मैं बैठा हूं, टोटल साइलेंस में चला गया, सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया भाई। न कुछ सुनाई दे रहा है, न कुछ अंदर से आ रहा है, न कुछ बाहर से जा रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ, अंदर ही में मैंने देखा। वो पहला था। तो आप उसे आत्मा की अनुभूति कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मैं अभी बताता हूं आपको अब कैसे कैसे आगे उस पर बदलाव हुआ। फिर एक बार मैं जब योग निद्रा में था, सोया हुआ था, तो मैं जब 3 बजे मेरा मैं खुल जाता था, तब मैं योग में चला जाता था। तो अब हुआ कि मैं देख रहा हूं, अंदर प्रवेश किया मैं दरवाजे से, मैं खुद का वो शरीर जो है लाश देख रहा हूं। अच्छा। ये अनुभूति में देखा तो डर गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अच्छा। उस दिन मुझे आत्मा का अनुभूति हुआ। तुरंत तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है। गौर से देखा, 3 फीट ऊंचा में मेरा लाश, ऐसे मैं सोया हुआ हूं और मैं दरवाजे से देख रहा हूं, खुद का शरीर को देख रहा हूं। पहले बार जब देखा तो मैं तो अचंभित रह गया कि ये क्या है, लाश, ये क्यों हो रहा है। तब जब गौर किया तब देखा खुद वो आत्मा आकर शरीर में जुड़ा। तब नींद जाग गया, नींद से खुला। तब मुझे वहां पर अनुभूति हुआ कि हाँ, आत्मा शरीर से कैसे अलग हुआ। सुना था बहुत बार भाई, बोलते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन उसकी अनुभूति जो है ना, वो जब होता है तो अलग रहता है। वो हुआ था। जब हुआ तब मुझे साक्षात्कार हुआ कि हाँ, आत्मा अलग हुआ और ये शरीर है। तब मुझे दृढ़ विश्वास पक्का मिला कि हाँ, ये है जो अनुभूति मैं पहले से ढूंढता था। फिर बाद में दूसरा अनुभूति हुआ। इतना मैं ध्यान में बैठा था, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, धीरे धीरे सुबह से शाम तक। एक बार जब मैं ध्यान में था तो परम प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा, सफेद दूध, जो माताजी और बाबूजी के बारे में तो मैं बाद में अभी चर्चा करूंगा। तो जो सुना था उस समय जब हुआ तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं क्या है ये। ऐसी प्रकाश, दिव्य प्रकाश कभी पहले नहीं दिखा नहीं था। और ना सुना भी था। केवल ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ प्रकाश दिखेगा, कोई बोलते हैं कोई एक ग्लोब दिखेगा, ऐसे ऐसे सुना था। लेकिन वो जो दिव्य प्रकाश साक्षात्कार हुआ, वो अद्भुत अद्भुत था। वो हुआ, हाँ। और फिर धीरे धीरे तब एक बार मैं सुन रहा था, बोलते हैं कि अनहद नाद, ऐसे ऐसे बहुत मैंने सुना था। तो उसका भी मुझे एक बार जब मैं एकांत में चला गया, साइलेंस में चला गया, तो बोलते हैं वहां पर साउंडलेस साउंड, कोई भी साउंड नहीं होता है, जैसे जय कृष्णमूर्ति बताते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर मुझे अनुभूति हुई।
हाँ, तब से मैंने लिया तो ध्यान में जुड़ा रहा। लेकिन ये जो दिव्य प्रकाश दिखा था, कोई मुझे समझा नहीं पाया ये क्या है। पूछा था, बोलता हाँ दिख गया, वही बोलते हैं परम ब्रह्म है, लेकिन उसके ज़्यादा कुछ लोग। आप वो एक बात कर रहे थे मृत्यु को देखने वाली, वो क्या था? जी, ये छूट गया। बचपन में मैं थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता था। 4 साल के होश जब मैं समा रहा था तो मुझे हमेशा साक्षात मृत्यु दिखता था। अच्छा। हाँ, मृत्यु वो कि मैं यहाँ पर हूँ, लाश वहाँ है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब ध्यान में जब विधि प्रयोग कर रहा था तो वो अनुभूति हुई थी। लेकिन बचपन में छोटा था ना, समझ में नहीं आ रहा था। मैं हमेशा देखता था मैं अलग हो गया हूँ शरीर से। अच्छा। तो घबरा जाता था बचपन में, किससे पूछेंगे, डर के मारे। हाँ, क्या बोल भी नहीं पा रहे थे, कैसे समझाएंगे। 4 साल 5 साल कभी माँ बाप से? नहीं। वे लोग तो व्यस्त थे, वो लोग धार्मिक थे, लेकिन उतना। हाँ, नाना से बाद में जब मैं होश संभालने लगा, अब 6 साल 7 साल, अब थोड़ा सा मैं सुन रहा था, निकल गया और वो उससे तो आगे गया। हाँ, नहीं, फिर वो जारी रहा, लेकिन कम। लेकिन दूसरे स्तर से मैं उसको समझने लगा जब हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ा ना, मैं देख रहा था कि मृत्यु अभी मैयत जा रहा है तो इसको बोलते हैं मृत्यु। आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है, मृत्यु लोग में है। अब ज्ञान से अब सीखने लगा, तब समझ गया कि का कंसेप्ट समझ में आने लगा। जी। तो ये था, वो बचपन से मुझे बहुत हैरान करता था, पूछता था। लेकिन बाद में जब पूछा ना तो बोलते थे हाँ 84 लाख के ये जो है ना चक्कर हैं, वो उसमें से आता है जाता है। तो ऐसे बहुत मतलब मिला उत्तर, लेकिन संतुष्ट नहीं होते थे। लेकिन जिस दिन वो हम बैठे थे ध्यान योग में, अनुभूति हुआ, तब उत्तर मिला और साक्षात्कार हुआ। तो उससे बहुत चेंजेस आया। तो बापूजी का ज्ञान कब मिला आपको? यही वेट कर रहा था, अंतिम समय में आपको बताऊं। तो इधर जब लॉकडाउन हुआ, उन दिनों में मॉरिशस में था। अच्छा, 2019? हाँ, नहीं, 20 में मैं आया था। हाँ। अच्छा। तो छुट्टी लेकर मॉरिशस आया था, इधर लॉकडाउन हो गया, अब वापस अमेरिका जा नहीं सकता। अच्छा। तब मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था। तो यूट्यूब में जब मैं सर्च किया तो बाबूजी का वीडियो आ गया। वो जो वीडियो सुना, कौन सा वीडियो था? वही 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। अच्छा। हाँ, और मेरा फेवरेट तो अलग अलग और हैं, जो बाबूजी बताते थे आत्मा है ना, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मैं तो चौंक गया, मैंने कहा ये कैसे? क्योंकि ज्ञान मार्ग में मैं बचपन में जो वैदिक लोग बोलते हैं, वो ईश्वर जी प्रकृति नहीं, वो 3 मानते हैं। हाँ। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो सनातन लोग बोलते हैं। वैदिक लोग नहीं मानते हैं वो ईश्वर, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। वो लोग ईश्वर जीव प्रकृति बोलते हैं। ओके। हाँ, आत्मा परमात्मा और प्रकृति ये मानते हैं वो लोग। अच्छा। और मैं तो उस धारणा से बहुत खोजबीन कर रहा था। मेरे ग्रुप में सब वही चर्चा करते थे, और साइंस की स्कॉलर था मैं पहले से, तो उस पर मैंने बहुत खोज रखा था। उपनिषद, सब शास्त्र, ज्ञान मार्ग की तो उधर आ जाते हैं ना। तो जब बाबूजी से सुना कि सबका समय होता है, हाँ, अब बेहद का तो ज्ञान वो तो बाबूजी से सुना। पहले तो वो तो खुद पता है, अभी हम लोग जब ज्ञान लेते हैं कि ये ज्ञान तो पहली बार बाबूजी ने लाया, न पहले था, पहले न कभी दूसरा कोई ला सकते हैं। तो ये जब 7 सीक्रेट ऑफ शिवा पहली बार आपने सुना, उसके बाद फिर आपके मन में क्या सोच आई? मैं तो बोला ये ज्ञान तो सचमुच दूसरी है। मैं तो लग गया भैया, जैसे वो विधि मैं कर रहा था अमेरिका में और ज्ञान के गहराई में गया। बराबर मैं सुबह से जब लेटा था, बैठा था, बाबूजी के सब पूरा वीडियो 301 महीने के पहले ही मैंने सब सुन लिया और ध्यान में बैठ जाता था, और सब एक एक कसौटी पर बैठा था भाई। हाँ, मुझे बहुत बहुत दिल छू लिया। और मेरा जो प्रश्न था, जैसे वो जो परम प्रकाश, ये तो मुझे आज तक किसी ने बता नहीं पाया कि ये क्या है। बाबूजी के ज्ञान की कृपा से मुझे समझ में आया वो क्या चीज है। और आत्मा परमात्मा के विस्तार पूर्ण रूपेण शिक्षा वो बाबूजी की कृपा से हुआ। हाँ, तो बाबूजी तो वो तो परम साक्षात हमारे ऑलमाइटी के है ना दादाजी। तो वो तो
उसका बखान नहीं है भाई। तो उसके बाद फिर आप जैसे उस वक्त हमने लाइव मेडिटेशन चालू कर दिया था, तब जुड़ गया था। अच्छा, तब से तब जैसे आपने शुरू किया मैं सुन रहा था। कभी कभी उस समय मैच नहीं हो पाता था, हाँ, आपका क्योंकि टाइम समय हाँ हम लोग हाँ अलग होते हैं। आप लोग आगे हो, हम लोग पीछे हैं। अच्छा, मान लो यहाँ पर अभी 7 बजा है, हाँ। तो हमारे यहाँ 5:30 होगा। अच्छा, 1 घंटे आधा उसमें जोड़ डेढ़ घंटा फेर है यहाँ का, यहाँ 1 घंटा आधा। अच्छा, हाँ ओके, हाँ, हम लोग पहले हैं, आप लोग बाद में हो। अच्छा, हाँ लेट। ओके। तो ये टाइम की वजह से सुबह में मैं नहीं, तब तो सुबह में नहीं था, रात को मैं कभी कभी मिस कर देता था, लेकिन दोबारा सुबह में सुनता था। हाँ, और बाकी के जो वीडियो था वो तो सब दिन में पूरा दिन वही सुनता था। लॉकडाउन है, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, तो वो जो बाकी के था सब वीडियो था बाबूजी के जो आपने बनाए थे, प्रश्न बहुत बढ़िया था, माइंड ब्लोइंग था। वो मैंने एक एक करके सब 3 महीने में सब पूरा कर दिया। फिर आपका जो क्लास चलता था उसमें मैं लेता था, माँ के जो चैनल था वो सब सुनता था, और कभी कमेंट करता था, लाइक शेयर वो तो करते ही रहते थे। तो उसमें बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ, और फिर से मुझे वो परम प्रकाश भी दिखा। अच्छा, हाँ, वाह जी, पूरा पहली जो दिखा था उसका अंत नहीं दिख रहा था। अच्छा, इस बार थोड़ा लंबे समय तक उसमें बहुत गहराई तक गया। हाँ, बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंदित है। हाँ, तो मैं अभी इसी माध्यम से सर्वप्रथम हमारे पूजनीय बाबूजी को मैं धन्यवाद समर्पण करूंगा, जो परम लोक से ज्ञान उतार कर हमारे धरती पर लाए। उनकी कृपा तो बखान नहीं कर सकते हैं। उन्हीं के कृपा से मैं समझा, और जो बाकी के ज्ञान था वो पूरा हुआ। हाँ, उनका तो परम साक्षात हमारे जो अवतार लेकर आए, तो उनके ऋणी हम सब। तो आपको आत्मा की अनुभूति तो आपको पहले हो चुकी थी? हाँ, फिर जैसे बाबूजी ने कहा कि तुम बेहद की परम 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 आत्मा हो जी। जब आपने ये पहली बार सुना तब आप क्या सोचने लगे? तो मैंने कहा हाँ, सही बोला बाबूजी। एक तो अनुभूति हो गई थी, लेकिन वो अनुभूति अधूरा था। इस वजह से क्योंकि मुझे हद के और बेहद के अंतर नहीं पता था। हाँ, हम लोग तो बेहद में थे। बाबूजी जो ज्ञान दिया वो अलग है ना, बिल्कुल। तब मुझे अनुभूति हुआ। हाँ हाँ, समझ में आया बिल्कुल कि हाँ, बाबूजी जो सत्य ज्ञान दिया वो सब एकदम 100% की सही बात है। तो अब जीवन में कोई टेंशन, स्ट्रेस, तनाव कुछ भी नहीं, बाबूजी ने सब उसका समाधान निकाल दिया। एक था प्रश्न था कि आत्मा क्या करेगा मृत्यु के बाद। हालांकि अनुभूति हो गया था, लेकिन वो तो हद के ना, हमें तो बेहद की ज्ञान चाहिए था, वो बाबूजी के द्वारा मिला। जी। तो जब बाबूजी से पूरा ज्ञान दिया, एक भी चिंता नहीं। बोलते हैं ना, मेरे नाना जी से मैं हमेशा सुनता था, चिंता चीता की ओर ले जाता है जी। तो ये थोड़ा सा कभी कभी आता था कि हाँ, मर जाएंगे तो आत्मा करेगा क्या, लेकिन बाबूजी के ज्ञान से पता चला नहीं, आत्मा परमात्मा से जुड़ना है, तो वो वहां पर पूरा हुआ। तो और भी कोई आपका फैमिली में ज्ञान सुनता है या सिर्फ आप ही? हमारे यहाँ सब लोग थोड़ा बिजी वर्ल्ड में है ना। अच्छा। सब लोग काम धंधे में लगे रहते हैं, वो लोग धार्मिक क्षेत्र में नहीं है। 3 भाई, हाँ, वो लोग गृहस्थी है, बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, अपनी रोजी रोटी के पीछे लगे हैं, और मम्मी डैडी पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन वो लोग तो इतना जस्ट और सनातन में विश्वास भी रखते हैं और ज्ञान भी सुनते हैं। लेकिन जब मैं बोलता था तो बोला, हाँ आप कर लो बेटे, हमारे यहाँ तो अभी समय निकल गया, हाँ हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। सही बात है। तो ऐसे मैंने बोला ठीक है, लेकिन प्रदान करनी चाहिए ना। जी, हाँ, जी। मैंने सुना था, तो लेकिन वो लोग बोला हम लोग नहीं कर पाएंगे, सबका इस तरह है। सबका अपना। बिल्कुल। तो फिर हमारे यहाँ और एक भाई हैं और एक बहन भी हैं, 3 हम लोग आए थे मॉरिशस से। तो यहाँ पर हम लोग पहली बार जब मिलन अक्टूबर में जी, तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा, जैसे मैंने वो ज्ञान सुन रहा था बाबूजी के, मैंने बोला अभी 2-3 सप्ताह या 1 महीने भी जो भी हो, और आप हमेशा बोलते थे फॉर द बिगिनर्स सुनना, तब बाकी के
प्रश्न करना या फिर आगे बढ़ पाओगे। तो मैं उससे पहले आपसे संपर्क नहीं रखना चाहता था। तो वो फॉर द बिगिनर्स मैंने पूरा कर दिया था। फिर मैंने बोला अब टिकट लूंगा और तुरंत बाबूजी के पास आऊंगा। तब ज्ञान ही में आगे सुना कि बाबूजी ने तो मिलना छोड़ दिया है, मिलते नहीं है, तो क्या करूंगा। थोड़ा सा उदास हुआ, हाँ दुख हुआ, क्या करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुद्धि से जुड़ते हैं। फिर संकल्प डालते थे कि बाबूजी से कभी मिलन हो जाएगा। तो वो बाद में फिर एक खुशखबरी सुनने को मिला कि बाबूजी मिलन कर रहे हैं, हम मिल सकते हैं। बहुत खुश हुआ, तब वो आए थे। हाँ, तो वो सब हमारे लिए तो मान लो बाबूजी ने वरदान जो दिया तो वो तो अलग ही। उससे पहले जैसे मैंने सुना मिल सकेंगे तो मेरे लिए तो साक्षात वरदान मिल गया था। हाँ, तो वो बहुत कृपा हुआ बाबूजी की कृपा से। तो एक तो बैठकर उनकी दर्शन हुए और वो जो आभा, वो जो शक्ति वाइब्रेशन मिला वो तो अलग से। मैं जब बैठा तो तुरंत कनेक्ट हो गया। ध्यान में जितने लोग बैठे ना तो उसकी महिमा अपरंपार रहता है। हाँ। तो अब जीवन में आगे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य वही बाबूजी के बताए मार्ग पर चलना है। बेहद के परम 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 महाशांति है, उस पर हम लोग चल रहे हैं। मैं भी चल रहा हूँ। बाबूजी ने बोला है, माँ भी उनके ज्ञान में बोलते हैं तन मन धन लगा दो, और मैंने लगाया। पूरा से उन्हीं के ज्ञान में जुड़े हैं। स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन में जुड़ना है और सबके कल्याण, सबकी भला करना है। बाबूजी के सब कार्य हम लोग करेंगे मिलकर। आप जितने अच्छा प्रोग्राम लाते हो, आपके प्रोग्राम के माध्यम से भारत में तो वहीं विश्व भर में ये सुनते हैं। अमेरिका में बहुत लोग हैं, हमारे मॉरिशस में भी सुनते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया कार्य किया। वो ये कि कभी कभी छूट जाता है। कैसे एक बार आपने एक क्लास में सुना रहे थे उद्धव गीता। उद्धव गीता मैंने केवल थोड़ा सा सुना था, टाइम नहीं मिला था। वो जो कृष्ण उत्तर दे रहे थे युधिष्ठिर के बारे में कि वो कैसे वो टल सकता था वो युद्ध। तो वो क्रीड़ा खेलने से पहले कृष्ण भगवान को रोक दिया था। बोला कृष्ण भगवान को पूछे गए प्रश्न जी, वो मुझे पता नहीं था। पहले नहीं सुना था। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। तो आपके प्रोग्राम के माध्यम से भैया बहुत 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 ज्ञान मिलता है। तो ये मान लो जिसको अभी 2-3 साल लगेगा, हो सकता है मिला भी नहीं। बहुत लोग दूसरी चीज में उलझे रहते हैं, लेकिन आपके जरिए उनको मिल जाता है ये ज्ञान। हाँ, और कैसे बोलते हैं नचिकेता, अभी तो मैं बचपन से सुना था। अच्छा, हाँ, 6 साल 7 साल रेडियो से सुनता आया था। अच्छा। हाँ, वो मुझे पता था, वो पहले सुन लिया था। तो ऐसे ऐसे अनेक उपनिषद के धर्मशास्त्र हम लोग सुनते थे रेडियो के माध्यम से, अलग अलग। हाँ, लेकिन आपने जब लाया ना, अभी नई सब टेक्नोलॉजी है, मिल जाते हैं। और आपकी टीम लोग भी हैं, सब मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। ये सब हमारे सब बेहद के आत्मा के लिए बहुत 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 लाभदायक है। हाँ, ये तो है। तो ऊपर वाले कराते हैं, हमारे से हम करते हैं जी, है ना। बापूजी है ऊपर, आकारी रूप में भी है, साकारी रूप में भी है। हर पल हमें मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जी, जी, एकदम। ये मुझे एक बात बहुत छुई थी, जो बाबूजी से ज्ञान मिला। आत्मा का 3 रूप होते हैं, आकारी, साकारी, निराकारी। तो ये तो पहली बार बाबूजी से सुना। क्योंकि वेद के अनुसार वो तो बोलते हैं आत्मा अजर अजन्मा, अजर अमर अविनाशी। तो वो एक समय तक रहता है। क्योंकि ये जो दिव्य ज्ञान था ना, ये केवल एक सृष्टि के लिए थे। बाबूजी तो वो तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे समाज के अंदर जो है ना, ज्यादातर जो लोग हैं वो एवरेज ज्ञान को ही समझ पाते हैं। तो इसकी वजह से उसी की चर्चा होती है। जैसे रामायण की पाठ हो गया, महाभारत का हो गया, गीता का हो गया, कुछ शास्त्रों का हो गया। तो डीप में जाने वाले लोगों की बहुत ही कमी है, बहुत कमी। सही बोला आपने। तो इसी की वजह से जो है ना, ये मतलब खुद के अंदर वो भाव नहीं है, इसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाते। अगर ये चीजें समझना शुरू करे तब तो वो आगे पहुंचना ही पहुंचना है। हाँ, वो है। तो ये अपनी अपनी आत्माओं का एक लेवल होता है। इसके लिए देरी इसलिए तो हो रही है ना, आत्माएं जागृति में समय इसलिए लग रहा है ना कि सबको समय चाहिए समझने के लिए। हाँ। और माया के कारण इतने उलझ गए हैं कि चारों ओर माया फैली हुई है। दाल रोटी कपड़ा मकान का भी सबको टेंशन है, बाल बच्चों का भी टेंशन है।
तो इसी की वजह से आत्माओं आगे नहीं बढ़ पाती है, सही बोला। फंसी रह जाती है। और एक वार्तालाप में मुझे याद है, आप बाबूजी से प्रश्न कर रहे थे, हाँ। फिर बाबूजी कुछ बता रहे थे, तो बाबूजी ने बोला थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। तो आपने बोला नहीं, हमारे बेहद के 100 लोग वो विद्वान हैं। बाबूजी ने एक उत्तर दिया आपको, पता नहीं आपने ध्यान दिया था कि नहीं। हाँ। बोला ज्ञानी लोग को भी पकड़ते हैं माया। सही बात भैया। मैं अमेरिका में जब था उन दिनों इतना मुझे वो वाइब्रेशन, इतना शक्ति, इतनी जोश, मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं ज्ञान से उठता था, सुबह से शाम हो गया, केवल बीच में कभी थोड़ा खाने की जी करे तो उठ जाता था, लेकिन कभी कभी तो पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहता था। फिर जब उठा तो दिखा अंधेरा। मैंने कहा अरे अंधेरा हो गया, पता नहीं चला कब रात हो गया। अब जब मैं उठा जाकर वो बटन प्रेस करने की रोशनी के लिए, अभी तो बटन लगाए नहीं, जैसे आया तो दीवार लगा, दीवार से जैसे मैं छुआ स्पार्क हो रहा था, ऐसे प्रकाश दिख गया भाई। तो सोचो इतना वो एनर्जी लेवल फ्लो हो गया। तो ऐसे ऐसे अनुभूति माइंड ब्लोइंग। हाँ, और एक मैंने बोलना भूल गया, वो जो पहली जब मेरा आज्ञा चक्र खुला था, आज्ञा चक्र वो जो विधि में कर रहा था, वो तो इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया ध्यान में था भाई। वो ऐसे हुआ कि वो जो आ रहा था, हमारा जो मन है ना, बोलते हैं ना चंचल रहता है, वो आकर रुक गया भैया यहाँ पर, ऐसे रुक गया सब कुछ। उसको मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूं, कृष्ण भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे गीता, वही युद्ध के बारे में वो तैयार नहीं था, तो ऐसे तो लंबा, अभी तो बहुत उस पर चर्चा भी है। तो उन्होंने पता है क्या क्या था, दोनों तरफ रोक दिया था, दुनिया को, समय को रोक दिया था, वो हुआ था, स्टेच्यू हो गया। स्टेच्यू हो गया। मैं भी ऐसे स्टेच्यू वो देख रहा हूं, ऐसे हुआ था। हाँ, उस दिन मुझे याद है पूरा मेरा आज्ञा चक्र खुला था। वो तो जब उठा तो कृष्ण भगवान को ध्यान किया और धन्यवाद दिया। हाँ, वो उससे तो मैंने बहुत गहराई पर गया भाई। तो कंपेयर कर रहा था, तो एक विद्वान बोल रहे थे कि देखो, पुरुष लोग ज्यादातर ज्ञान जो बुद्धि है उसकी ओर से अपना जो ध्यान करेंगे ना, तो उसके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी उसको उसमें परिवर्तन दिखेगा। और महिला लोग जो है ना, वो लोग अनहद चक्र से करेंगे, हृदय जो बोलते हैं, वहां से अगर ध्यान लगाकर करेंगे ना, वो ज्यादा चलेगा। बोला अब इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ लोग को उससे इससे भी है, बोला ज्यादातर। तो मैंने इसका अंतर किया, मैंने कहा अच्छा आज्ञा चक्र तो खुल गया, अब थोड़ा सा अनहद चक्र पर ध्यान करते हैं। वो क्या तो खुला। हाँ, जिस दिन वो अनहद चक्र खुला भैया, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। वो तो ज्यादातर आपको, मैं सुसुप्ति अवस्था में था और थोड़ा स्लीपिंग पोजीशन में था। वो जब जागृत हुआ तो आपको यहां इतना, छाती आपका इतना ऊंचा उठ जाता है, चारों ओर एक हल्का गर्मी देता है और आनंद, वो जो ब्लिस बोलते हैं, आनंद में चले जाते हो, वो हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उसका अंतर दिखा, अनेक अनुभूति हुई, बढ़िया बढ़िया। तो ज्ञान के गहराई में जाएंगे ना, तो आपको ये थोड़ा सा मिलेगा। और फिर इधर बीच में सुन रहा था, फिर एक समय था, बहुत प्रचलन हुआ था, इधर भारत में हो रहा था, उसको बोलते हैं शक्तिपात। हाँ, शक्तिपात। उधर तो क्या बोलूं, देश विदेश से सब लोग भारत आ रहे थे कि हाँ गुरु से शक्तिपात करवा लेते थे। हाँ, तो उस समय मैंने आरंभ किया था वहां पर अमेरिका। मैंने कहा हाँ, कभी मुझे मौका मिले तो करूंगा। फिर जब ज्ञान पा लिया, अनुभूति हो गया, मैंने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो वो दिखा था। और मैं भी किसी को मैं मशवरा भी नहीं दूंगा, वो उसके पीछे मत पड़ना। बाबूजी के ज्ञान या सर्वश्रेष्ठ, उसमें खतरा भी है। शक्तिपात वो तो जबरदस्ती आपको दिया जा रहा है ना, क्योंकि वो आप हाँ ले रहे हैं, फिर भी एक गुरु आपको दे रहा है, तो वो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अपने आप ध्यान में बैठो, होगा तो बढ़िया वीडियो है ना शक्तिपात के ऊपर, तो आपने देखा हो तो? नहीं देखा। हमने एक वीडियो बनाया बापूजी के ऊपर कि शक्तिपात क्या होता है। लोग ऐसे ऐसे करते हैं, एकदम चिल्ला पड़ते हैं। हाँ, याद आया। हाँ, तो हमने पूछा था बापू, हाँ, बताया था उसके बारे में जी।
फिर से एक बार जरूर से रिवीजन के लिए सबको ग्रुप में डालेंगे। हाँ, अच्छा रहेगा हाँ। और अभी थोड़ा बिजनेस भी हो रहा है ना, वो लोग बुलाते हैं, बोलते हैं हाँ आपको थोड़ा सा ये दे देंगे, विभूति, ये शक्ति दे देंगे, तो वो सब दुनियादारी के लिए। हाँ, तो एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि हमारे सब बेहद के जो सोल हैं उन सब के लिए, और बाकी लोग भी जो अगर करना चाहेंगे तो ठीक है। देखो, ध्यान ज्ञान जो है ना, ज्ञान से तो आपको आगे ले चलेगा, ज्ञान के बिना आप अधूरे रहेंगे। बिल्कुल। और मेरी जो ज्ञान की जो मैंने अभी थोड़ा निचोड़ रूप में दिया, पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो बीच बीच में मैंने समझा, वो इसका प्रेसी निबंध लेंगे तो वो ऐसे होगा। 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अच्छा होगा आप उसको अंतर्मुखी लेंगे। एक तो है इंट्रोवर्ट और एक है एक्सट्रोवर्ट। सो इफ यू डू एक्सट्रोवर्ट, I don't know, there was one sage who did it, but that's very difficult. You will get lost. So better you have to close your eyes and you go deep your inner self. So that will save you your energy. क्योंकि हमारे जो चक्षु है ना, इससे चौथाई, हमारे 3/4 शक्ति बाहर चला जाता है, वेस्ट चला जाता है। इसीलिए हमारे सब शास्त्र के ज्ञानी लोग बोलते हैं आंख बंद करके अंतर्मुखी, अंतर जाओ। मोबाइल में भी डिस्प्ले चालू होता है, बैटरी डाउन होती है जल्दी। ये डिस्प्ले तो ये बिल्कुल सही बोला। तो उसको रोकने के लिए आंख बंद कर लो और शांति, ध्यान, चुपचाप सन्नाटा में चलाओ और बाबूजी के ज्ञान सुनो, आराम करो वही से, उसी से आपको खुलेगा। ये जो बता रहा हूं, ये नया नया जुड़ रहा है ना, उससे आपको बहुत दूर ले जाएगा। और वो थोड़ा सा संभल कर रहना, वातावरण थोड़ा सा आप अपने आप को संभाल लो। बहुत लोग बैठ नहीं पाते हैं, अगर बैठ नहीं पाएंगे तो कोई कंफर्टेबल सीट ले लो, जैसे ये सोफा ऐसे होगा ना तो लंबे समय तक बैठ सकोगे। कुछ लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो कुर्सी पे बैठ जाओ, जैसे आपकी सुविधा हो वो बैठ जाओ, आप कंफर्टेबल हो जाओ, फिर आंखें बंद कर लो, फिर ध्यान में उतरो, धीरे धीरे आएगा। और जो कर चुके हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आंख बंद करके आपको वहां तक ले जाएगा जो खुले आंख से नहीं जा पाएगा, क्योंकि चंचल रहेगा ना, आपको भटकाएगा। यंग लोगों के लिए क्या एडवाइस है? यंग के लिए यही तो है ना, ज्यादातर वो लोग अभी दूसरे ओर ले रहे हैं, वो लोग क्विक एंड फास्ट, ज्यादातर मनी माइंडेड है। मैं तो बोलूँ देखो वो अलग चीज है। ध्यान, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, व्हाई यू आर हियर ऑन अर्थ, क्यों आप आए हो। एक लक्ष्य है, बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं कि क्यों आए हैं धरती में। वो आए हैं आत्मा परमात्मा से मिलना। जी, तो यंग के लिए मैं ये बोलूंगा कि बाबूजी के ज्ञान सुने, उनके तो बहुत पुस्तक भी हैं और अनेक भाषाएं में भी हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सहज हो, वो आप पढ़ो और उसमें बैठो, ध्यान करो, योग करो, उससे बहुत दूर चलोगे। और यंग के लिए मैं बोलूँ, देखो बोलते हैं हाँ, कुछ लोग बोलते हैं जब हम वनवास वानप्रस्थ लेंगे या फिर संन्यास लेंगे तब करेंगे। नहीं, वो बहुत देर हो चुका होगा। हाँ, जो एनर्जी लेवल है, आप जितना जल्दी, जितना यंग एज में करोगे तितना आपके लिए बेहतर होगा। और मुझे तो उसकी कृपा रहा, थोड़ा बचपन ही से था खोज, तो कम होता था, कभी ज्यादा भी होता था, लेकिन हम लोग जुड़े रहते थे। बाद में आया, लेकिन आया। तो ये आपके लिए अंदर में अगर ना होगा ना विलिंगनेस, ईगरनेस, तो नहीं होगा। सो यंग के लिए मैं बोलूंगा, आप who knows, you have never ever heard about it, but think about it. It's knowledge. It will help you. Positive knowledge. Try it, use it. दूसरी कहावत बोलते हैं, use it or lose it. सब कुछ आपको बैठे बिठाए मिल रहा है, ट्राई करके देख लो। आपने मोक्ष के बारे में कब सुना था? हाँ, ये तो बचपन से बहुत बार सुना था। बचपन से सुना था? हाँ, बचपन से सुना था। वो जो नचिकेता प्रश्न कर रहा था, उसमें तो आ जाता था, उसमें तो आता था, बहुत आता था। तो मैं विचार करता था, छोटा हूं लेकिन फिर भी प्रश्न हुआ ना, मोक्ष क्या है? तब सुना, हाँ, मोक्ष एक ऐसी अवस्था है, वहां पर आपको धरती पर आना नहीं पड़ता है, जैसे स्वर्ग लोग, कुछ लोग उसको मोक्ष बोलते हैं। अच्छा। तो ऐसे मुझे समझ आता था। फिर बाद की डेफिनेशन अलग होती है ना। बिल्कुल। फिर बाद में समझा, नहीं, वो तो अब अलग मोक्ष है,
तब मैंने बोला तो ये मोक्ष क्या है? तो इधर अब सदगुरु लोग बोलते हैं हाँ अब आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। वो लोग तो कुछ लोग स्वर्ग के बारे में ये सब नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हाँ तो अलग अलग माध्यम के जो होते हैं बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर आप रहोगे, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, आनंद में रहोगे। लेकिन जब बाबूजी से सुना जो मोक्ष वो जो इटर्नल है वो तो अलग था। हाँ वो तो ज्ञान तो पारलौकिक है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का बापूजी ने कंसेप्ट समझाया, बिल्कुल। एक वीडियो स्पेशल उसी के ऊपर है उसमें। तो ऐसे ऐसे बहुत चीजें हैं। मेरा फेवरेट वो आत्मा जो मैंने बोला था ना, 3 हैं। सेवन सीक्रेट। हाँ नहीं वो तो दूसरे हाँ माध्यम से, लेकिन जो बाबूजी के मुख से मैंने सुना निराकारी, आकारी, साकारी, ये मेरे लिए बहुत फेवरेट है। मैंने पहले नहीं सुना था। सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, कारण शरीर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने तो पहले से पढ़ चुका था, क्योंकि वेद के माध्यम से बोल देते हैं 5 तत्व। ये 5 तत्व जो 2 हैं जल और पृथ्वी, ये तो शरीर ही देता है। फिर 3 अग्नि, वायु, आकाश, हाँ ये 3 वो तो आप शरीर ना भी हो तो ऊपर लोग में जा सकते हैं। तो ये सब जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा था तो बाबूजी से ये पता चला कहाँ तक उतनी दूर, और यात्रा कैसे सघन में आप चले जाओगे अगर आप तैयार हो चुके हो तो। तो ये सब कुछ मेरे फेवरेट हैं जो मैं बार बार सुनता हूँ बाबूजी को तो अनेक बार। और पिछले दिनों बाबूजी बोल रहे थे हाँ ज्ञान को फैलाओ, तो करते हैं। और बाबूजी को वो बोला था वो जो इंग्लिश चैनल के ना उसको सुनो, रात भर लगा दो, करता हूँ मैं। हाँ 25 दिसंबर तक मैंने किया। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया है। तो ऐसे बाकी को भी थोड़ा सा लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ कहना चाहेंगे? कहने के तो ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन समय के अनुसार जो था मैंने बताया। और एक दो चीज बताना चाहूंगा कि जैसे निराश मत होना। आरंभ में जैसे जो मैं बोल रहा था यंगस्टर्स के लिए, ना केवल यंगस्टर्स के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, कभी कभी आप बैठे हो ध्यान लग नहीं रहा है तो बाबूजी बोलते हैं कोई बात नहीं है, ज्ञान सुन लो, समय दे दो और धीरे धीरे आएगा। तो मैं बोलूंगा किसी को निराश होने की जरूरत नहीं। और वो जब मिलन के बाद तो और भी, लेकिन आप पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ तो छोड़ना नहीं। बाबूजी जो वरदान दिए हैं वो हम सब तो उनके ऋणी हैं, बहुत वरदान दिए हैं, और इस सब को हमें प्रयोग करके उनके कार्य को आगे ले चलना है। हाँ तो मैं तो बोलूंगा जैसे बोलते हैं ना एक बाप दूजा ना कोई, मैं तो उस पर टिका हूं भाई। हाँ और अच्छा है आप ज्ञान के माध्यम से सुनाते हैं, समझाते हैं, क्योंकि बहुत प्रश्न है ना, खत्म ही नहीं होते प्रश्न, खत्म ही नहीं होते। वो कभी उसका अंत ही नहीं है। और हर बार लाते हो आप नए नए ढंग से सबको सुनाते हो, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि कभी कभी होता है ना हम लोग एक भाग उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन एक दूसरा भाई आया तो उसको एक दूसरा समस्या है, लेकिन आप दूसरे ज्ञान से उसको फिर समझाते हो तो वो लाभ होता है। हाँ सब लोग, आप हो अपना ज्ञान के माध्यम से हेल्प कर रहे हो, साक्षी जी हैं वो हेल्प कर रहे हैं, ब्रह्मा माँ भी हेल्प कर रहे हैं, तो हम सब के ऋणी हैं। और इधर तो मैं तो अभी बोल सकता हूँ मैं तो नया हूँ। ज्ञान जब पहले से तो मेरे से तो बहुत पहले है, बहुत बड़ा परिवार है। तो मैं सुन रहा था कि कब कब बाबूजी मिल रहे थे, उसका तो लाइव चल रहा था, तो अच्छा चला। और नीरू बहन की भी बारे में मैंने सुना। हाँ तो जब मैं सुना तो वो मेरे ख्याल से शरीर छोड़ चुकी थी, तो वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा कार्य करें बाबूजी सुनाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे और मुझे अच्छा लगा जब बाबूजी बोलते हैं छोटू राम, नारू राम और छोटू राम जो प्यार से कृष्ण भगवान को बोलते हैं, तो बोला हाँ तुम्हारे आकारी आपने बोला कि हाँ दर्शन दो, तो वो हुआ था। तो बाबूजी के एक बार फिर से मैं धन्यवाद करूंगा कि उनके कहना माना और हमें दर्शन दिया। तो ये सभी के लिए बहुत लाभ रहेगा। जी ठीक है भैया, और कुछ कहना है? ये तो वीडियो को समाप्त कर दे, 1 घंटा हमारा पूरा हो रहा है। अंतिम बार मैं सभी को धन्यवाद करूंगा जी, आपको धन्यवाद करूंगा, साक्षी बहन को धन्यवाद करूंगा, ब्रह्मा माँ को धन्यवाद करूंगा, और पूरा टीम
टीम तो बहुत बड़ा है, हमारे परिवार तो बहुत बड़ा है भैया। किन का नाम तो इतना लंबा लिस्ट है, लेकिन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे परम पूज्य तो बाबूजी हैं, वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका तो ऋण हम कभी चुका नहीं पाएंगे। तो मैं बोलूँगा सभी को, आप योग करो, ध्यान में लगो, और हम सब एक साथ चलेंगे। हमारा लक्ष्य बाबू की कृपा से अवश्य पूर्ण होंगे। जी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने इतना महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन की बताई, कल्चर की बताई, लोगों की मानसिकता के बारे में बताई जी। और लोगों का जीवन बदल सके, ये सब हम ट्राई कर रहे हैं ताकि अपनी पुरानी मान्यता को छोड़ के आगे वो बढ़ पाए। तो ये आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही और लोगों को भी बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी आपकी ये एपिसोड से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद धन्यवाद। परम शांति। बेहद के परम परम महाशांति, परम महाशांति सभी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की